Hello, kids. Children, few days ago we discussed simple sentences and compound sentences, and I gave you examples too. And today we are going to discuss complex sentences, right? So, complex sentences are really complex, but no, we are going to make it easy. So first, how we can understand the sentence is a complex sentence. Sorry, this is complex. So first thing we can see in complex sentence is one main clause. So in the com- complex sentence you will always find a main clause. एक main clause होता है. main clause का मतलब है वो सेंटेंस, वो वाक्य जो अपने आप में पूरी बात बोलता हो और जिसमें एक प्रेडिकेट और सब्जेक्ट होता है. नंबर 2, एटलीस्ट वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज. अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू दैट सब ऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स अ क्लॉज जो कि पूरा सेंस ना देता हो, अपनी बात को बिना मेन क्लॉज के कहने में वो एबल नहीं है, डिसेबल है, और यू कैन से असमर्थ है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज. सो इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एटलीस्ट वन मेन क्लॉज शुड बी देयर एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज. हालांकि मोर देन टू क्लॉजेज आर देयर इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ठीक है, दो से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं. ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि एक ही मेन क्लॉज होगा, एक ही सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. It can be more than two. Now see, the main clause is joined to the subordinate clause by words such as because, after, although, when, before, while, until, or by relative pronouns such as that, who, which. Now see, what does it mean? Main clause is basically joined to the subordinate clause. अब two clauses होते हैं. टू क्लॉजेज में एक मेन क्लॉज हो गया मान लेते हैं और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और दोनों क्लॉजेज को हम जब ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, सो जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो ये वाले वर्ड्स हैं: बिकॉज, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन, बिफोर, अनटिल एंड व्हाइल. इवन मोर देन दैट, इससे भी ज़्यादा है. सो इन वर्ड्स से टू क्लॉजेज को हमने जोड़ दिया, इन दोनों क्लॉजेज को. इसके अलावा इन वर्ड्स के अलावा और क्या होता है जिससे हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं? दैट कैन बी रिलेटिव प्रोनाउंस. अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं तो पहले समझ लेते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं दोज रेफर टू अ नाउन और प्रोनाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड. इट मीन्स जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन यानी संज्ञा सर्वनाम को, उस संज्ञा सर्वनाम को रेफ़र करते हैं, इंडिकेट करते हैं जो कि पहले सेंटेंस में यूज़ हो चुका है, ऑलरेडी बोला जा चुका है. For example, I like the painting that we saw in the exhibition. Now see children, painting. Painting क्या हो गया? The painting is a noun और इसी के लिए ये that word यूज़ हुआ है, जो कि. ठीक है, तो इस पेंटिंग के लिए क्योंकि that यूज़ हुआ है तो this that is relative pronoun. Understood? Now relative pronouns के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? सेंटेंस में अगर आपको दैट, हु, विच ये दिख जाएगा, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन और दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नाउ सी सम एग्जाम्पल्स. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. आई डिडंट कम yesterday because I was sick. See, I didn't come yesterday, मैं कल नहीं आया, बिकॉज आई वॉज सिक. राइट, सो इफ यू सी देर आर टू क्लॉजेज एंड दिस बिकॉज इज ज्वाइनिंग टू क्लॉजेज टुगेदर. एक दो क्लॉजेज को जोड़ रहा है तो दिस बिकॉज विल बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सॉरी, दिस सेंटेंस विल बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आई वुड राइट लेटर्स टू माई friend when I was in 6th class. So this is really a live example. I used to write letters for my friend, my chum,
when I was in 6th class, right? So this when is going to be no subordinate clause, and this is showing that this is a complex sentence. Now the girl who is in red dress is my friend. So the girl who is in red dress is my friend. See, the girl who, अब ये इस लड़की के लिए this who is used, it is showing that this is a relative pronoun, right? This one is the same. Now English is a language which everybody can learn. So English is a language which again is showing the relative pronoun for this English noun, right? So these are the few examples, and I hope that you have at least understood 50% the concept of this topic. And if you ask me, if you request, or if you have not understood, just drop a message and I'll try my best to easify this video or easify the topic in a different manner, right children? So children, thank you so much. Take care. See you soon. Bye bye.